हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो आइए एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो अक्सर एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है और लगातार आता ही रहता है। और उस टॉपिक का नाम है विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम, केमिकल नेम और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो चलिए आज मिनटों में क्या सेकंडों में इसको याद करने का प्रयास करते हैं कि कितनी आसानी से इन सब चीज़ों को ऐड करके हम आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हमारा विटामिन, फिर रासायनिक नाम और फिर कमी से होने वाले रोग। देखिए सबसे पहला क्या है, विटामिन ए और उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। क्या होता है उससे? रतौंधी रोग होता है, संक्रमण का खतरा होता है और जीरोफ्थैल्मिया होता है। ठीक है ना, ये रोग होते हैं। देखिए अब बताइए मुझे ए फॉर क्या होता है? भी हम पढ़ते आए ना बचपन से, ए फॉर एप्पल, और एप्पल मतलब सेवफल। तो हम सेवफल या एप्पल जब लेके आते हैं तो उसका रेट होता है कि नहीं होता है, कुछ ना कुछ महंगा मिलता है। महंगा कौन? एप्पल। तो हम निश्चित रेट पे लेके आते हैं उसको, 60, 70, 80, 100 रुपये किलो। तो रेट होता है कि नहीं होता है उसका? होता है ना। तो ए फॉर एप्पल, और एप्पल किस में आया? रेट से आया, रेट से, रेटिनॉल। अच्छा, एप्पल दिखने में कैसा होता है? जनरली तौर पे गोल होता है ना, गोल गोल, थोड़ा थोड़ा गोल, है ना। तो एप्पल जो है दिखने में कैसा होता है भाई? थोड़ा गोल होता है, गोल, अर्थात जीरोफ्थैल्मिया। किस में लेके आते हैं? थैली में लेके आते हैं। ये जीरो होता है एप्पल और उसको थैली में लेके आए, जीरोफ्थैल्मिया। ओके। दूसरा, आप जब थैली पे जाएंगे एप्पल को लेने के लिए तो आपको बिल्कुल क्रम से दिखेगा, वहाँ पे एप्पल जमा हुआ दिखेगा एक के ऊपर एक क्रम से। तो संक्रमण का खतरा, एप्पल क्रम से रखे होते हैं एक के ऊपर एक, संक्रमण का खतरा। ओके। और जनरली कोई भी व्यक्ति एप्पल लेके आता है तो वो ऑफिस से फ्री होता है, रात को छुट्टी होती है तो रात को ही अपने घर आता है। जनरली तौर पे लोग काम से घर आते हैं, जब लेके आते हैं तो रात को आते हैं एप्पल लेके। रतौंधी रोग भी होता है, जीरोफ्थैल्मिया भी होता है और संक्रमण का खतरा भी होता है। तो ए फॉर एप्पल, एप्पल का होता है सर रेट, और रेट होता है तो हम लोग उसको रेट करके लेके आते हैं, वो हमको रेट कर देता है। ओके, संक्रमण से मुक्ति दिला देता है। तो क्रम से रखे होते हैं, थैली में लेके आते हैं, एप्पल जीरो जैसा लगता है। ओके, और रात को लेके आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा देखिए B1, ये बी कॉम्प्लेक्स वाला है पूरा, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12 तक, है ना। तो चलो जानते हैं अलग अलग इसको कि B1 का है थायमिन और बेरी नामक रोग होता है। छोटी सी ट्रिक याद रखिए इसके लिए, आप लोग यहाँ लिख लीजिए इसको कि हर आदमी का कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है, कम से कम एक तो होता ही होता है। चलिए तो वही लिख लेते हैं, एक बेरी था। बेरी का मतलब क्या? दुश्मन, शत्रु। तो क्या लिखेंगे इसकी ट्रिक हम लोग? एक बेरी था, एक बेरी था या एक था बेरी। तो एक से चूंकि 1, 2, 3 में चलता है बी कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले क्या आएगा? एक, मतलब B1 एक हो गया। बेरी से क्या रोग होता है? इससे, इसकी कमी से बेरी, और था से क्या बन जाएगा? थायमिन, है ना। या तो आप एक बेरी था लिख लो या एक था बेरी लिख लीजिए, काम हो जाएगा। एक से B1 और बेरी से भी आप बेरी से B1, बेरी से B1 भी कर सकते हैं। जनरली तौर पर सबको याद है ये B1 बेरी वाला, ठीक है। तो एक बेरी था। तीसरा देखिएगा B2 और राइबोफ्लेविन एंड त्वचा का फटना, जिह्वा का फटना, आंखों का लाल होना। अच्छा, किसी लड़के को प्यार से अगर कोई काम करवाना है किसी लड़के से, तो हम क्या करेंगे? उसको प्यार से बोलेंगे बेटा 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 बेटा, कहते क्या बेटू कर ले इस काम को, कर लेता है फिर प्यार से जब उसको बोलते हो। तो ऐसे ही एक भाई साहब है ये, है ना। तो उनके पिताजी उनसे कह रहे हैं बेटू अपने खेत में चलना है, राई बोना है अपने को। राई क्या बोना है? राई बोते हैं ना हम लोग, वो तो राई बोना है। तो बड़े प्यार से कह रहे हैं पापा, तो बच्चा क्या हो गया? मान गया कि चलो राई बोना ही तो है, तो राई बोएंगे तो राई क्या होगी? खेत में फैलेगी नहीं फैलेगी? फ्लेविन, राइबोफ्लेविन। अब बेचारे ने पहली बार काम किया था इस लड़के ने, तो राई ने क्या कर दिया? इसको इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्शन हो गया इसको, तो इसकी त्वचा फट गई। त्वचा में ही जिह्वा आती है, जिह्वा भी एक त्वचा ही है ना भाई।
और जब कोई चीज़ फटती है तो उसमें से ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग कैसी होगी, लाल, तो आँखों का लाल होना, आँखों का लाल होना। तो भाई देखो बेटू बेटू क्या करवा लिया उससे, राई बोवा ली, राई बोई तो फैल गई राई, और राई फैलने के बाद में बच्चे में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो मतलब क्या, उसकी त्वचा फट गई, त्वचा के साथ जीवा भी फट गई, मतलब फटना। और फटना को कैसे याद करेंगे आप लोग, टुकड़े हो जाना, B2 मतलब क्या, टुकड़ा, 2 टुकड़ा। तो त्वचा फट गई 2 टुकड़े में हो गई, जीवा फट गई 2। अब वो फटेगी तो क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा, यानी कि आँखों का लाल होना। आँख का रंग कैसा है, मतलब आँख लाल हो जाती है, नहीं हो जाती है, तो ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल, तो उससे जोड़ देंगे आँखों का लाल होना। ओके नेक्स्ट देखिए, B3 नियासिन और पेलाग्रा रोग होता है, और त्वचादाद या फोर्डी सिंड्रोम भी इसको हम कहते हैं। ओके, तो भाई देखो B3 को पढ़ना क्या है आप लोगों को, बैटरी पढ़ना है, बैटरी 3 को क्या पढ़ना है, बैटरी। अच्छा, कई बार कोई चीज़ हमारी गुम हो जाती है तो उसे देखने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, अंधेरा अगर होता है तो, है ना। ऐसे हमारे शरीर पर हम देख रहे हैं कि सही साइड दिख नहीं रहा है हमको, कुछ ऐसा एरिया है, रात का टाइम है, कि कहीं यार कोई नया सीन पहले जैसा तो नहीं है, पहले जैसा सीन है, या कुछ नया सीन क्रिएट हो गया, कुछ हो तो नहीं गया बॉडी पे। तो बैटरी का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, नया सीन देखने के लिए, बॉडी के ऊपर नया सीन। तो देखो नया सीन, निया सीन या नया सीन। तो हमने देखा पेला मतलब क्या, पहले था वैसा ही है कि नहीं है, नहीं, त्वचा पर दाद हो गए हैं, नया सीन क्रिएट हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा, त्वचा पर क्या हो गया, दाद हो गया। अब गुस्से में हमने क्या करा, इतने दिन से देखा नहीं हमने, और आज देखा बैटरी, तो बैटरी हाथ में थी, फोड़ दी। क्या फोड़ दी, अरे बैटरी फोड़ दी हमने, 4D सिंड्रोम, फोड़ दी। क्या फोड़ दी, बैटरी की कमी से 4D सिंड्रोम। ओके, तो पेलाग्रा, त्वचादाद या 4D सिंड्रोम किससे होता है भाई, B3 से होता है। B3 को क्या पढ़ना है, बैटरी से नया सीन देखा तो पहले जैसा नहीं दिखा, त्वचा पे दांत दिखे, गुस्से में क्या हुआ, फोड़ दी बैटरी को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। B5 पेंटाथेनिक अम्ल, वैसे तो केमिस्ट्री में 5 को हम पेंटा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटा। जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है ट्रिक से याद कर लेते हैं भाई, क्या बात है ना। देखो आपने सब लोगों ने एक ऐड जरूर सुना होगा, क्या, कि अगर आपके बाल सफ़ेद होए तो क्या करना है, अरे भाई एक पेंट आता है गोदरेज नंबर 1, तो बाल सफ़ेद अगर है तो गोदरेज नंबर 1 लगा लो। क्या करना है, सफ़ेद बालों को काला बना लो। ओके, तो गोदरेज नंबर 1 का एक पैकेट आता है, नहीं आता है, पैकेज आता है। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पैकेज आता है काले बाल करने का, वो 5 रुपये का आता है। कितना का आता है, 5 रुपये का। तो B5 5 रुपये का पेंट आया आपका, किस लिए लाए हो, अरे इसलिए लाए थे सफ़ेद बाल हो गए हैं, इसलिए लाए। तो सफ़ेद बाल होना, बालों का सफ़ेद होना, तो पेंट लगाओगे ना, B5 5 रुपये वाला पेंट, 5 रुपये वाला पेंट लगाओगे, बाल सफ़ेद खत्म हो जाएगा। ओके, तो बालों का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना, इस बालों का सफ़ेद होने से हम मंद बुद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। भाई जनरली तौर पे बुढ़ापे में बाल सफ़ेद होते हैं, जेन्युइन प्रक्रिया की अगर बात करें तो हम लोग, और बुढ़ापे में आदमी कैसा हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है। ओके, तो बाल सफ़ेद होगा, उसके साथ क्या आने लग जाएगी, बुद्धि में कमी, मंद बुद्धि होना। चलिए आगे देखते हैं, पायरिडॉक्सिन B6 है, पायरिडॉक्सिन 6 को पढ़ना है विक्स, और विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। क्या करना है, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। ओके, तो अभी हो जाएगी देखो खिचखिच दूर आपकी। तो 6 को पढ़ना क्या है आपको, विक्स पढ़ना है भाई। अब विक्स की गोली लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे जनरली, अरे डॉक्टर साहब के पास से लाएंगे, डॉक्टर साहब के पास से। तो कहाँ से पाई आपने विक्स, पाई, कहाँ से पाई, डॉक्टर के पास से पाई। विक्स कहाँ से पाई रही, डॉक्टर के पास से। तो पायरिडॉक्सिन, तो B6 पायरिडॉक्सिन, इतना हो गया। अब देखो इसमें एनीमिया रोग है, ओके, एक त्वचा रोग है। तो एनीमिया को कैसे याद करेंगे और त्वचा को कैसे याद करेंगे, तो याद रखिए आपका जो एनीमिया है 3 जगह मिलेगा आप लोगों को, और उसके लिए आपको एक 6 का टेबल याद होना चाहिए। 6 एकम 6 और 6 दूने 12, 6 दूने 12, और 12 में से 1 गया तो बचा 11।
6 एकम 6, 6 दूने 12 और 12 में से 1 गया तो 11, यानी कि विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B11 इन तीनों में एनीमिया कॉमन है। ओके, बी कॉम्प्लेक्स में B6, B12, B11 तीनों में एनीमिया कॉमन है। ओके, तो ये पहाड़े से याद हो गया, 6 एकम 6, 6 दूने 12, 12 में से 1 गया तो 11 और तीनों में क्या एनीमिया कॉमन। जो एक्स्ट्रा है इसमें उसको याद कर लेते हैं इसके साथ। तो B6 आपने क्या याद करा, 6 को विक्स से। अच्छा बताइए, विक्स लगाओगे कहाँ यार? अरे भाई कहीं ना कहीं त्वचा पे ही लगेगी ना वो। अरे खाओगे भी तो त्वचा ही सही होगी ना उससे, तो त्वचा रोग, विक्स कहाँ लगा ली हम लोगों ने? त्वचा पे लगा ली। ओके, तो B6 पायरिडॉक्सिन डॉक्टर के पास पाया हमने विक्स, और उसमें एनीमिया हो गया, और दूसरा त्वचा रोग उसकी कमी से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं B7 बायोटीन। B7 बायोटीन, लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। ओके, देखो जनरली तौर पे यहाँ से पकड़िए इस B7 को आप लोग। यदि किसी व्यक्ति को लकवा हो जाता है तो जनरली दूसरों के भरोसे चलना पड़ता है, उसकी लाइफ पकड़ के उठा के ले जाओ, उसको कुछ भी करवाना है तो सब काम, है ना। तो भाई अब उसको सामान्य से काम हो नहीं रहे हैं, और जब थोड़ा बहुत अगर सुधार आता है उसमें तो वो लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है उसको। भाई लकड़ी का सहारा किसको? लकवे के रोगी को, पेशेंट को। तो बताइए लकड़ी का सहारा यानी लकड़ी का आकार कैसा होता है? लकड़ी दिखती कैसी है? अरे 7 नंबर जैसी दिखती है सर, 7 नंबर जैसी। ये देखिए आप लोग, ये यहाँ पे पकड़ेगा और इसको नीचे टेक देगा। तो B7 में लकवा समझ में आया? लकवा का रोगी कैसे चलेगा? लकड़ी के साथ साथ चलेगा। चलेगा क्यों? क्योंकि उसके शरीर में सर बाउंटे आ गया, बाउंटे आ जाते हैं ना, हाथ पाँव में क्या आ जाते हैं? बाउंटे। तो लकवे के रोगी को क्या आ गया? बाउंटे। तो बाउंटे में क्या पकड़ के चलेगा? जिस तरह से चलेगा तो लकड़ी। तो बाउंटे B7 बाउंटिया, बाउंटिया से बायोटीन, बायोटीन, और क्या हो गया? लकवा। अब लकवा होगा तो भाई शरीर में दर्द तो स्वाभाविक है, और एक साथ और क्या गिरेगा? बालों का गिरना भी इसका क्या हो जाता है भाई? चालू हो जाता है। बालों का गिरना भी चालू हो जाता है ना। क्लियर है? देखिए तो B7 लकड़ी की आकृति 7 नंबर की, क्योंकि आपको क्या हो चुका है? बाउंटे आ चुके हैं, बाउंटे आ चुके हैं। तो बायोटीन क्यों? क्योंकि लकवा हो चुका है। ओके, लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। B11 फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। ओके, और हमने बताया 6 दूने 12, 12 में से 1 गया तो 11, यानी कि एनीमिया तो वहाँ से क्लियर है। और पेचिस यहाँ से क्लियर कर लेंगे सर हम। कैसे कर लेंगे? अच्छा आप सब मुझे बताइए, आप लोगों ने मूंगफली जो होती है उसको उखाड़ी कि नहीं उखाड़ी? भाई 100% उखाड़ी होगी आप लोगों ने। और आपने गौर किया होगा कि वो ऐसे लटकती है। जब उखाड़ते हैं अपन तो ऐसे, अगर 2 मूंगफली है उस पेड़ में तो क्या ऐसे लटकती है वो। तो देखो लटका हुआ आकृति अगर मैं बात करूँ तो ये इस प्रकार से ऐसे, और ऐसी कैसी मूंगफली आप लोगों ने उखाड़ी तो कैसे नजर आएगी भाई? वो ऐसी दिखेगी, नहीं दिखेगी? लटकती हुई ऐसी की ऐसी दिखेगी। तो आप देखिए B11 में ऐसा का ऐसा आकृति, 11 में ये लटक रही है मूंगफली, लटक रही है सर, लटक रही है। ओके, अब बात रही कि पैचिस कैसे याद करेंगे। आप सब जानते हैं कि कई बार मूंगफली पौची निकल जाती है सर। कैसे निकल जाती है? पौची, पौची, पौची जिसका दाना छोटा सा रह जाता है। ओके, तो पौची निकल जाती है, तो पौची से हो जाएगा हमारा पेचिस। मूंगफली कैसी? पौची, 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 पौची मतलब पेचिस। ओके, ये हो गया हमारा। तो B11 फली, मूंगफली, फॉलिक, 11 से याद होगी फली, फली उखाड़ी थी ना भैया अभी हाल। तो फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल, और दूसरा एनीमिया और पैचिस रोग। फली कैसे निकली? पौची निकली, पौची सर। ओके, तो पैचिस रोग। अगला देखते हैं B12 साइनोकोबालामिन, 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 और एनीमिया और पांडु रोग। देखो भाई एनीमिया तो याद है हमको, 6 दूने 12 और उसमें से गया 1 तो 11, तो वो 3 रोग तो क्लियर हो गया आपको एनीमिया। अब याद रखेंगे पांडु को इससे, और साइनोकोबालामिन कैसे याद करेंगे कि 12 का नंबर क्या है? साइनोकोबालामिन से कनेक्ट करना है उसको। 12 को 12 ही याद करना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 12 को 12, अरे कौन सा 12? ब्वारा, ब्वारा, झाड़ू वाला ब्वारा, समझ गए क्या? झाड़ू वाला ब्वारा, ब्वारा निकाला। अच्छा ब्वारा निकाला तो सफाई हो जाती है ना। आप ऐसा समझिएगा कि साइना का बाल का मतलब भी होता है ब्वारा।
बुआरा मतलब झाड़ू। भाई साइना नेहवाल है कि नहीं, ऐसे सानिया मिर्जा या साइना नेहवाल, तो साइना के बाल इतने लंबे भैया, इतने घने, इतने लंबे हैं कि जब वो चलती है ना तो पीछे से झाड़ू निकलता जाता है, सफाई होती जाती है, पीछे से सफाई होती जाती है। तो याद रह गया, साइना का बाल मीन्स बुआरा। देखो साइना, साइनो मतलब साइना का बाल, मिन मतलब मीन्स अरे झाड़ू झाड़ू, बुआरा बुआरा, B12। ओके, तो साइना का बाल का मतलब ही क्या हो गया, साइना का बाल का मतलब ही बुआरा हो गया सर। ओके, और रही बात पांडु रोग की, एनीमिया हमको याद है पांडु, तो एक द्रौपदी का नाम याद होगा आप लोगों को, पांडु की बहू थी वो, क्या थी, महाराज पांडु की बहू थी, पांडवों की पत्नी और पांडु महाराज पांडु की बहू थी। ओके, तो उनके बाल भी कैसे थे, उनके बाल भी सर बड़े बड़े लंबे लंबे थे। ओके, तो उनके बाल से कनेक्ट कर देना आपको कि द्रौपदी के बाल मतलब पांडु की बहू के बाल भी कैसे थे, बड़े बड़े थे। ओके, समझ गए, तो पांडु से एनीमिया और पांडु, साइना का बाल और द्रौपदी का बाल, द्रौपदी के बाल से आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, और ये पांडु रोग कोई अलग नहीं है, पीलिया कोई बोला गया है क्या, पांडु। ओके, आगे देखिए विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। ओके, देखिए एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े का फूलना, बहुत सिंपल है। सी को हम लोग इंग्लिश टू हिंदी करते हैं, सी मतलब क्या, देखना। तो भाई साहब मुझे बताइए, आप लोग जब आप कार चलाते हो एस के साथ तो देख के ही चलाते हो ना, क्या बिना देखे चलाते हो, तो सी, यस सर, सी मतलब देख कर हम लोग क्या चलाते हैं, कार चलाते हैं, और कार चलाओगे तो एस के साथ ही चलाओगे। ओके, तो एस के साथ देखिए आप, एस के साथ कार चलाई, एस कार, लेकिन देखते हुए चलाई। ओके, सी देखते हुए कार चलाई एस के साथ। और यहाँ पे देखिए आप लोग, ये स्कॉर्बिक में से आप लोग ये का हटा दीजिए बस, स्कर्बी ऐसा कैसा ही लिखा हुआ है, कुछ अलग करा ही नहीं है, स्कर्बी, स्कॉर्बिक, स्कर्बी। अब कई बार देख के चलाने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है सर, हो जाता है नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और जब कार चलाने वाला का एक्सीडेंट होता है ना सर, तो सबसे पहले उसका जो मुंह होता है ना, ये होंठ मसूड़े जो होते हैं यही हैंडल से टकराते हैं और यही फूटते हैं और फूल जाते हैं। फूलते हैं कि नहीं फूलते हैं भाई, फूलते हैं। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उस कार का, वो एस के साथ चला रहे थे ना भाई साहब, तो एक्सीडेंट होने के बाद मसूड़ों में लगी डायरेक्ट यहाँ पे, और मसूड़े क्या हो गए, फूल गए। तो मसूड़े का फूलना। ओके, तो स्कर्वी और मसूड़े का फूलना, विटामिन सी। अब डी और ई और के बारे में और देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, बच्चों में रिकेट्स होता है, रिकेट्स बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। ओके, डी की बात करें, डी के बाद ई की, तो ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। ओके, और इससे जो होता है जनन शक्ति में कमी हो जाती है भाई, जनन शक्ति में कमी। उसके बाद ई के बाद बात करते हैं के की, विटामिन के की, फिलोक्विनोन,
रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। ओके, ये हो गए विटामिन। देखिए फटाफट से देखते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेसिया वयस्कों में, ऐसा यस। देखिए भाई जनरली आपको मालूम होगा कि विटामिन की जो गोलियां होती है वो दी जाती है, और कैल्शियम की गोलियां भी दी जाती है, कैल्शियम है ना। तो कैल्सी से कैल्शियम, और सीधी सी बात है विटामिन डी से प्राप्त भी क्या होता है, कैल्शियम प्राप्त भी होता है, ऐसा भी याद रख सकते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पे भी। तो विटामिन डी की गोलियां दी, कैल्शियम ऐसा याद रखिए, कैल्शियम की गोलियां दी, कैल्शियम दी, कैल्शियम की गोलियां दी दे दी। ओके, अब इससे कनेक्ट करते हैं रिकेट्स बच्चों में। तो पहले तो यह याद रखिए कि रिकेट्स बच्चों में होता है, तो इसको कनेक्ट कैसे करें। बच्चे क्या उड़ाते हैं, काइट्स उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। बच्चे क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो रिकेट्स, कैट्स को पढ़ेंगे काइट्स। ओके, दूसरा वयस्क को कनेक्ट करते हैं ऑस्टियोमलेसिया से। देखो भाई वयस्क जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, कई बार क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो आलसियो मलेशिया, जब भी किसी से मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं आलसी पने से कई बार, है ना। तो आलसियो मलेशिया या ऑस्टियो मलेशिया किस में होता है, ये वयस्क में। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स और ऑस्टियो। तो उधर तो कैल्शियम की गोलियां दी, और बच्चों को क्या दिया आपने, काइट दी, काइट। 14 जनवरी के दिन, संक्रांति के दिन आपने क्या बांट दी बच्चों को, आपने काइट्स दी बच्चों को, है ना। और लोग कैसे मिले आपसे, ज़्यादातर नहा के नहीं आए होंगे, आलसी लोग। ऑस्टियो मलेशिया, वयस्क लोग ऑस्टियो मलेशिया। भाई वो तो घर में ही पड़े रहेंगे ना, कोई काम करने नहीं जाएंगे बच्चे, तो फिर क्रिकेट खेल लेंगे और उसके बाद आपका पतंग उड़ा लेंगे। लेकिन ये वयस्क जो है छुट्टी मिली हुई है संक्रांति की, घर में ही पड़े रहेंगे, आलसी रहेंगे, उस दिन कोई काम करेंगे नहीं। ऑस्टियो मलेशिया वयस्कों में विटामिन डी। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई से टोकोफेरॉल याद करना है सर, और इससे होता है जनन शक्ति में कमी। देखिए ई फॉर्म पढ़ लेते हैं क्या, इंजन, क्या पढ़ लेते हैं, इंजन, जन। ई फॉर इंजन, जनन शक्ति में कमी हो गई। अब जनरली तौर पे इंजन आपने देखे होंगे तो कुएं पे चलते रहते हैं, कई बार घर पे चलाना पड़ता है, लाइट उत्पन्न करने के लिए चलाने पड़ते हैं इंजन। तो भाई अगर एक घर से दूसरे घर पे ले जाना है इंजन को, वहाँ लाइट चालू करनी है, तो तोको, सब मिलकर क्या करो, तोको इंजन को। तो तोको फेर ऑल मतलब सभी लोग उसको फेरते भी हैं, अरे भाई इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। तो तोको सब लोग, आल मिलकर, सभी लोग मिलकर, किसको, ई मतलब इंजन, ई फॉर इंजन। तो ई फॉर इंजन, जन से जनन शक्ति, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी, और टोकोफेरॉल, इससे बांझपन भी कहते हैं अपन, जनन शक्ति में कमी या फिर बांझपन। ओके, विटामिन के फिलोक्विनोन। देखो भाई के फॉर किंग याद करेंगे, क्या करेंगे, और किंग मतलब क्या होता है, अरे सर राजा होता है, राजा। और राजा की पत्नी का नाम क्या, क्वीन। क्योंकि पहले के जमाने में राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी, होती थी। तो क्या बोलेंगे, क्वीनोन होती थी, क्वीनोन पत्नियां, क्वीनोन, बहुत सारी क्वीनोन। तो फिलोक्विनोन। अब इससे होता है रक्त का थक्का ना बनना। भैया मुझे बताओ, राजा रानी कोई भारी भरकम काम करते हैं क्या, बताइए करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना। राजा रानी कोई भारी भरकम काम नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं तो थकेंगे भी नहीं वो। रक्त का थक्का ना बनना, तो देखो रक्त का थक्का ना, राजा रानी थके नहीं, क्योंकि कोई भारी भरकम काम होता ही नहीं है, करते ही नहीं है वो। तो रक्त का ये थक्का से याद रह जाएगा आपको, राजा रानी थकते नहीं है, थक्का ना बनना। किसका, ब्लड क्लॉटिंग की तो बात चल रही है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना, और यहाँ पे नहीं बनना। तो राजा रानी हाई वर्क नहीं करते हैं, इसलिए उनके यहाँ वो थकते भी नहीं है। थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन के, रक्त का थक्का ना बनना। फिलोक्विनोन, के फॉर किंग और रानी क्वीनोन, रक्त का थक्का ना बनना। ओके स्टूडेंट्स,
उम्मीद है बड़ा मज़ा आया होगा आपको और बड़ी आसानी से चीज़ें आपको याद भी हो गई होगी। और ये सब कुछ अगर हुआ है, याद हुआ है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल अगली क्लास में। ओके, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।